हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। ज़िंदगी में इंसान कभी कभी बहुत ही गलत लोगों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लेता है और आंख बंद करके इन लोगों पर अपने भरोसे और एतमाद की दौलत लुटाता रहता है और मुस्तकबिल में होने वाले तमाम वाक़यात फिर ज़ोरदार थप्पड़ की मानने लगते हैं। मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर आखिर मुझ पर इस मामले में इतना जबर क्यों कर रहा है। मैं लाख मना करती लेकिन वो किसी तौर पर भी मेरे इनकार को तस्लीम ना करता और ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा लेता। आखिरकार मुझे चाहते ना चाहते हुए भी अपने शौहर की बात पर अमल करना पड़ता। हालांकि मेरा दिल इस काम के लिए कभी राज़ी ना होता था। आज भी मेरे सामने वही ज़ैतून के तेल की बोतल पड़ी हुई थी जिसे देखकर ही मुझे उबकाई आने लगी थी। मैं पिछले 1 महीने से मुसलसल इस तेल को पी रही थी। अपने अरबी शौहर के कहने पर वो कोई दिन ऐसा ना जाने देता जिसमें मुझे वो तेल ना जबरदस्ती पीने को कहता हो। मुझे जैतून का तेल पिलाकर ही दम लेता था और इस तेल को पीने से मेरे जिस्म में वाज़ेह तब्दीलियां महसूस हो रही थी। इस तेल को पीने के बाद जो मेरे साथ हो रहा था, मैं वो सब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन इसको पीना मेरी मजबूरी थी। मेरा शौहर मुझ पर जबर से काम लेता और जैतून के तेल को लाजमी पीने की ताकीद करता, क्योंकि मैं अपने अरबी शौहर का हुक्म किसी तौर टालने की जुर्रत नहीं रखती थी। इसलिए इस तेल को चुपचाप ही पी जाया करती थी। जैतून के तेल का जायका बहुत बदमज़ा था। मैं जब भी इसे पीती थी तो मुझे महसूस होता था कि मैं कोई जहर पी रही हूँ और इसको पीने से पहले मुझे कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं लगता था और इसको पीने के बाद भी मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाहता था। ऐसा अजीब सा जायका होता कि मैं फिर भी देर तक खाने पीने की कोई चीज़ अपने हलक से नीचे ना उतार पाती थी। जैतून का ये तेल सिर्फ पीने में ही बदमज़ा नहीं था, बल्कि इसने मेरे जिस्म के साथ ऐसा कुछ कर दिया था कि मैं अपने आप से ही शर्मिंदा हो रही थी। मेरे जिस्म में आने वाली तब्दीलियों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। इन तब्दीलियों ने मुझे मेरी ही नज़रों में शर्मसार सा करके रख दिया था और इन तब्दीलियों के बाद जो मेरे साथ मेरा अरबी शौहर करता था, उस बात को मैं अल्फाज में बयान करने से कासिर थी। मैं किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी। बात थी ही ऐसी कि मैं किसी से तो क्या, जुबान पर भी ऐसे अल्फाज लाने से कतराती थी। जैतून का तेल पीने के बाद मेरा अरबी शौहर मेरे पास आता और मेरा सर तपा जायजा लेता। फिर मेरे जिस्म में तब्दीलियों को महसूस करने के बाद वो मुझे दाद देता और कहता कि जैतून के तेल ने तो कमाल कर दिया है, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे का असर से दिखा रहा है। और इस तरह की बातें सुनकर मैं शर्मिंदा सी रह जाती थी। वो रोज़ाना जैतून के तेल का रिजल्ट देखने के लिए मेरे जिस्म का मुआयना करता था और जब उसे अच्छा नतीजा मिलता तो वो खुशी से बाग बाग हो जाता था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहता था और उसके बाद मेरा ऐसा हश्र करता था कि मैं खून के आंसू रोती थी। मैं इस दिन को कोस रही थी जब मैंने एक अरबी शख्स से शादी करने का फैसला ऐसे कर लिया था और ये फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन फैसला साबित हुआ था। इस फैसले के बाद पछतावा हमेशा के लिए मेरे ताक़ुब में लग चुका था। मैं एक पाकिस्तानी लड़की थी, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन जब मैं 10 साल की थी तो मेरे वालिदैन मुझे सऊदी लेकर चले आए। मेरे वालिद को यहाँ पर जॉब मिल गई थी, इसलिए वो मुझे और मेरी माँ को सऊदी अरब अपने साथ लेकर आए थे और तब से लेकर मैं यहाँ ही रह रही थी। कभी मैं पाकिस्तान नहीं गई। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो वालिदैन ने मुझे रुखसत करने की ठान ली। जब मेरी उम्र 22 साल हो गई तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी की बाकायदा फिक्र शुरू कर दी और मुझसे कहा कि वो अब पाकिस्तान जाना चाहते हैं और मेरे कज़न से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, जो कल मेरे लिए एक अच्छा इंतखाब साबित होगा। कज़न से शादी का सुनकर मैंने खूब वावेला मचाया। मैंने कहा कि मैं हरगिज़ ख़ानदान में शादी नहीं करूँगी। ख़ानदान में शादी करने के बाद बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मैं एक पढ़ी लिखी थी और ख़ुद को बाशऊर लड़की ख्याल करती थी। मेरी बात सुनकर मेरे वालिदैन परेशान हो गए। मैं इनकी एक ही इकलौती बेटी थी और उन्होंने हमेशा मेरी हर फरमाइश पूरी की थी, लेकिन इस बार जब मैंने कज़न से शादी के लिए इनकार किया तो मेरे वालिदैन परेशान हो गए थे। वो मेरी बात सुनकर ज़रा नाराज़ से हुए, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ख़ानदान से बाहर शादी करने का रिवाज ही नहीं था। तो कैसे मेरे वालिदैन मेरी शादी ख़ानदान से बाहर करने पर रज़ामंदी का इज़हार कर सकते थे। और फिर मुझे मालूम हुआ कि मेरा वो कज़न जिसके साथ मेरे वालिदैन मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही एक नाकारा इंसान है और उसकी नज़र मेरे वालिद की दौलत पर है, जो थोड़ी बहुत उन्होंने सऊदी अरब में रहकर कमाई थी, और वो मेरे ज़रिए वो सीढ़ी बनाकर सऊदी अरब आना चाहता था। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो सिर्फ अपना करियर सेट करना चाहता था। जब किसी और कज़न ने मुझे ये खबर बताई तो मेरे तो तन बदन में आग ही लग गई थी। एतबार तमाम पाकिस्तानी लड़कों से उठ चुका था मेरा। मैं तो अब किसी तौर भी अपने इस कज़न से शादी के लिए रज़ामंद नहीं हो रही थी।
मेरे जिस कज़न ने मुझे ये बात बताई थी, उसने अपना नाम राज़ रखने को कहा था। वो बचपन में मेरे साथ खेलता था। मैं उसे जानती ज़रूर थी, लेकिन इस तरह अरसा हमारा राब्ता भी नहीं हुआ था। फिर उसने मेरी फ़ेसबुक की आईडी देखकर एक दिन मुझे मेरी आईडी पर पैगाम भेजा कि जिस लड़के से मेरे वालिदैन मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो लालची लड़का है। उसके घर वाले भी उसी के जैसे लालची और खुदगर्ज हैं। बहुओं को तो जूती की नोक पर रखते हैं, और मेरा कज़न जिससे मेरे वालिदैन मेरी शादी करना चाहते हैं, वो मेरे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जॉबलेस है, किसी काम का नहीं, ना ही इतना पढ़ा लिखा है। मैं अपने इस कज़न की बेहद मशकूर थी जिसने मेरे हकीकत से मुझे आगाह किया। मैं एक आज़ाद ख्याल लड़की थी और फरसुदा रस्म रिवाज को नहीं मानती थी। मैं सदा से ज़िंदगी दूसरों की मर्जी के मुताबिक एक कठपुतली बनकर नहीं गुजार सकती थी। मैं एक मुसलमान थी और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चल रही थी। मेरे लिए मेरे शौहर का मुसलमान होना काफ़ी था, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। ज़रूरी तो नहीं कि पाकिस्तानी लड़कों में से ही किसी मुसलमान से शादी करने की इजाज़त थी। मेरे मज़हब ने मुझे मुसलमान शख्स से शादी करने का हुक्म दिया था, और ये मेरा हक था जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहती थी। मेरे कज़न की बातें सुनकर मुझे सिर्फ कज़न से ही नहीं बल्कि तमाम तर पाकिस्तानी लड़कों से नफरत हो गई थी, और मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं किसी अरबी लड़के से शादी करूंगी और पाकिस्तान में होने वाले रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर दूंगी। मैंने यहाँ पर रहकर देखा था और मुझे अरबी लड़कों की बहुत सारी खूबियों का इल्म था। मैं बहुत सारे लड़कों को जानती भी थी। मेरी दोस्ती भी काफ़ी सारी अरबी लड़कियों से थी जिनके कज़न्स वगैरह थे, और उनकी ज़ुबानी भी अरबी लड़कों की तारीफ़ें सुनी थी। इस सारे अरसे में मैंने अरबी ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर भी हासिल कर लिया था, क्योंकि मुझे स्कूल में अरबी पढ़ाई जाती थी। यूँ तो हर मुसलमान को थोड़ी बहुत अरबी ज़ुबान समझ में आती है, लेकिन हर किसी को अरबी ज़ुबान पर अबूर हासिल नहीं होता। इसे मुकम्मल तौर पर बोलचाल के लिए बाकायदा तौर पर सीखना पड़ता है। जब मैंने अपना ये फैसला अपने वालिदैन को सुनाया कि मैं किसी अरबी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो उनके सरों पर तो जैसे आसमान टूट कर गिर गया था। उन्होंने मेरे इस फैसले की बहुत मुखालफत की। मुझे अपनी बात को रद्द करना होता देखना पसंद न था। मैं शुरू से ही ज़िद्दी और हठ धर्म वाक़या हुई थी। अपनी हर बात पर आमीन कहलवाने की आदी थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैंने अपने वालिदैन से अपनी कोई बात ना मनवाई हो। वैसे भी शादी के 11 सालों बाद मन्नतों मुरादों से पैदा होने वाली मैं इनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो हमेशा मेरे आगे नर्म पड़ जाते थे। बात ख्वाह कोई भी होती, वो मेरी मर्जी और पसंद के मुताबिक फैसला करते थे। मेरे इस फैसले का सुनकर उन्होंने मेरे सामने पाकिस्तानी लड़कों की खूबियां बयान करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लड़का मेरा हम वतन होगा और मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत आसानी होगी, मेरा बहुत ख्याल रखेगा। मेरे वालिदैन ने कहा कि ठीक है, अगर मैं अपने कज़न से और ख़ानदान में शादी नहीं करना चाहती हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम मैं किसी पाकिस्तानी लड़के का इंतखाब कर लूँ। यानी शादी हर सूरत पाकिस्तानी लड़के से ही करवाना मकसूद थी। उन्होंने मुझे खुली आज़ादी दे दी थी कि मैं जिस भी पाकिस्तानी लड़के का नाम लूंगी वो उसके साथ मेरी शादी करवा देंगे, लेकिन मेरी शादी किसी अरबी लड़के से हरगिज नहीं होने देंगे। वो तो जैसे अपने इस मौका पर डट गए थे, लेकिन मैं भी अपनी जिद की पक्की थी और अपनी बात मनवा कर ही रही। और मेरी जिद के आगे मेरे वालिदैन ने हथियार डाल दिए थे। लेकिन जब पाकिस्तान ये खबर पहुंची कि मैं अरबी लड़के से शादी करने वाली हूँ, तो वहां पर हलचल मच गई और खानदान वालों ने मेरे वालिदैन से कता ताल्लुक का ऐलान कर दिया और सारे रिश्ते नाते ताल्लुकात सब कुछ खत्म कर दिया। इस ऐलान के बाद मेरे वालिदैन अफसरदा हो गए, तो मैंने उनसे कहा कि क्या फ़ायदा इस किस्म की रिश्तेदारी को कायम रखने का, जो इतनी छोटी सी बात पर ख़त्म कर दें वो। आप भी इनकी मर्जियों और फैसलों पर दिल बुरा ना करें। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी, इसलिए मैंने अपने वालिदैन का हौसला बढ़ाया, और उन्हें भी मेरी बात ठीक लगी कि जो रिश्तेदार इतनी छोटी सी बात पर रिश्ता ही ख़त्म करने का ऐलान कर दें, उनके साथ किसी किस्म का रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। वो इस लायक ही नहीं है कि उनसे रिश्ते जोड़े जाएं। अब मरहला था कि वो अरबी लड़का कौन होगा जिसके साथ मैं शादी करूंगी। मैंने अपने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं तो मुझे अपनी सहेली का एक कज़न बहुत पसंद आया। मैंने अपनी दोस्त के कज़न का इंतखाब किया और फिर मैंने खुद इसको निकाह का पैगाम भेजा, तो वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे कहा कि वो भी दिल ही दिल में मुझे पसंद करता था, क्योंकि मैं बहुत प्यारी थी और वो वाकई में मुझसे शादी करना चाहता है। उसकी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में मुतमईन हो गई थी, और यूं कुछ दिनों बाद ही हम दोनों की शादी हो गई। शादी करने के बाद पूरा 1 महीना मेरी ज़िंदगी जन्नत बनी रही। मुझे हर तरह की आज़ादी मुयस्सर थी। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता मेरे शौहर का रवैया बदल रहा था। वो मुझ पर सख्ती करने लगा था, बिला वजह की रोक-टोक हर वक़्त करता रहता था। मुझे लगता था कि वो भी मेरी तरह एक ओपन माइंडेड इंसान होगा, रिवायती शौहरों जैसा रवैया नहीं रखेगा। लेकिन वो बहुत तंग ज़हनियत का मालिक शख्स था, जिसकी छोटी सोच थी, निहायत कमज़र्फ़ साबित हुआ था वो। मुझे वो बाहर नहीं जाने देता था, हत्ता कि अपने वालिदैन से मिलने तक की इजाज़त नहीं थी मुझे। उसने एक कैदी बना दिया था मुझे। वो तो चाहता था कि मैं सांस भी उसकी मर्जी से ही लूं। ये बात मुझे शादी के बाद मालूम हुई कि वो एक आवारा लड़का था जिसका काम फकत
शराब पीना और जुआ खेलना था। आए रोज वो घर पर अपने दोस्तों को बुलाता और मुझसे खिदमतें करवाता। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन अब मेरा वजूद थकने लगा था। मैं मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे अपने माँ बाप से मिलना था। मैं उसके सामने रोती पीटती तड़पती रहती थी, मगर उससे रत्ती बराबर भी परवाह न थी। जाने किस मिट्टी का बना था वो। मेरी कोई मिन्नत, कोई दरख्वास्त, कोई लहजा उस पर कुछ भी असर नहीं रखता था। शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन अभी मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। इसी वजह से मेरा शौहर मुझे मजीद जलील करता था कि औलाद तक पैदा नहीं हो पा रही तुमसे। मगर ये तो अल्लाह की देन थी। जब भी नवाजता, मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए वो मुझे छोड़ भी नहीं रहा था, बल्कि एक मुलाजमा बना लिया था। जब कभी उसके अरबी दोस्त घर आते तो मैं कोशिश करती थी कि उनके सामने कम ही जाऊं, क्योंकि वो मुझे गलीज नजरों से तकते थे। मुझे तो ये डर लग रहा रहता था कि कहीं मेरा शौहर मुझे किसी को बेच ही ना दे, क्योंकि मैंने उसके और उसके दोस्तों को गुफ्तगू सुनी थी। तब से ही मुझे भी ये खौफ सताने लगा था, जिसमें वो लड़कियों को बेचने की बातें करते थे। एक दिन मेरे वालिदैन मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मेरे शौहर ने उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज दिया था, ये कहकर के मैं घर भी नहीं हूँ। लेकिन मैं जब दौड़ती हुई बाहर को आई तो उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। शराब के नशे में धुत वो मुझ पर तशद्दुद करता रहा। वो एक निहायत बेहिस और बेरहम इंसान साबित हुआ था, और मैं इस वक्त को कोस रही थी जब इस दरिंदे से शादी की मैंने। मैं जान गई थी कि अब मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है, लेकिन ये मेरा खुद का चुना हुआ रास्ता था, जिसकी सजा भी मिलनी ही थी। वालदैन की नाफरमानी करने के बाद, उनका दिल दुखाने के लिए बाद ये कदम उठाया था। आखिर को फिर ये सब तो होना ही था। मुझे तो लगता था मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है। माँ बाप का दिल दुखाकर मैं भी खुश नहीं रह सकती थी। मैं सिसकती रहती थी, लेकिन मेरे हाल पर मेरे शौहर को रहम नहीं आया। मैं तो उनकी सफाकियत पर हैरान थी, जिन्हें जरा अल्लाह का खौफ न था। शायद वो अल्लाह को भूल बैठा था, वो जो खुद लोगों के फैसले करता था। मेरी किस्मत का फैसला भी वो अपने हाथ लिए बैठा था। एक दिन मेरा शौहर जैतून का तेल लाया और मुझे जबरदस्ती पीने को कहा। मैंने लाख मना किया, लेकिन मेरे शौहर के सामने मेरी आज तक नहीं चली थी। बस उसने मुझे जैतून का तेल पिलाकर ही दम लिया। लेकिन ये एक दिन की बात ना थी, बल्कि वो रोज ये तेल मुझे पिलाता था। मैं जानती थी कि ये तेल नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी कि वो रोज मुझे पिलाता। मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। मैं शादी से पहले एक मॉडर्न और एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, खुद एतमादी कोट कोट कर भरी हुई थी। लेकिन अब मैं एक टबू सी लड़की बन गई थी, जो अपने शौहर से कुछ भी कहने से डरती हूँ। पता नहीं क्यों मैं उससे इतना दबकर रह रही थी। रात को मैंने अपने शौहर से पूछा कि मुझे ये तेल क्यों पिलाते हो, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। मगर मुझसे ये करवा तेल पिया नहीं जाता था। जबरदस्ती पिलाने पर मैंने तेल की बोतल गिरा दी, मगर उस पर वो तैश में आ गया, और ये तेल वो मुझे खूबसूरती के लिए पिलाता था। जैतून का तेल पीने से जिस्म हशाश फशाश रहता है। इसने मेरा सौदा कर दिया था। शायद इसकी वजह से वो मुझे बेरौनक चेहरे पर ताजगी लाने के लिए जैतून का तेल पिलाता था, और वो ये काम बिला नागा करता था। उसने मुझे मार देने की धमकी दी और सब बता दिया, और दोबारा जैतून का तेल पिलाया। लेकिन अब की बार मैंने बगैर किसी मज़ाहमत के पी लिया, क्योंकि मेरा वजूद बेजान हो गया था। मेरा शौहर मुझे किसी और मर्द को दे रहा था। ये बात ही रूह को छलनी कर देने के लिए काफ़ी थी। मैंने उसका इतना जुल्म बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब और हिम्मत नहीं बची थी मुझ में। एक दिन मेरी दोस्त मेरे शौहर से मिलने के लिए आई थी। चूंकि मेरा शौहर इसका कज़न था, इसलिए मेरा शौहर शराफत का लिबादा ओढ़े उसके साथ बैठा था, जबकि इसने मेरे मुंह पर टेप लगाकर कमरे को लॉक कर दिया था। खुद वो गेस्ट रूम में बैठा था। मुझे किसी तरह भी दरवाज़ा खोलना था। मैंने दरवाज़ा की टेप डुप्लीकेट चाबी ढूंढी, चाबी, मगर वो कहीं पर भी ना थी। इसलिए मैंने अब जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, इतनी जोर से कि मेरे हाथ सुर्ख पड़ गए। मुझे लगा मेरी दोस्त जा चुकी है, लेकिन अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और सामने मेरी दोस्त हैरान परेशान खड़ी थी। उसने आगे बढ़ते मुझे गले लगा लिया, जबकि मेरा शौहर कहर बरसाती नजरों से मुझे घूर रहा था, जैसे अभी मेरे बाकी के सांस खत्म कर देना चाहता हो। मेरी दोस्त ने मेरे मुंह से टेप उतारी और पानी पिलाया। इस दौरान वो मेरे शौहर को काफी बातें सुना गई थी, क्योंकि मेरी दोस्त मेरी शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थी, इसलिए वो अब वतन वापस आई थी। मुझे वो मेरे शौहर की कैद से आज़ाद करवाती, इसे वार्न करती कि तशद्दुद का केस कर देगी, कहती वो मुझे अपने साथ ले गई थी। वो सीधा मुझे मेरे माँ बाप के पास लाई थी। मैं अपने माँ बाप से मिलती, ज़ारों के तार रो दी। मेरे आंसू ही नहीं थम रहे थे। सब्र का दामन हाथ से छूट गया था। मैं अपने फैसले पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने अपने किए के लिए गलत शख्स का इंतखाब कर लिया था। अगर एक हम वतन से शादी करती तो मुझे समझता। मैं जान गई थी हर पाकिस्तानी लड़का बुरा नहीं होता, बल्कि कुछ बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने। मेरे वालिदैन मेरे साथ खड़े रहे, मेरे लिए मजबूत सहारा साबित हुए, बजाय मुझे इस बात पर ताना देने की कि मैं इनकी मर्जी के खिलाफ शादी की। वो मेरी ढाढ़स बंधा रहे थे, मुझे सब्र की तलकीन कर रहे थे। मैंने अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा किया, जिसने मुझे इस पिंजरे से आज़ाद करवाया था। मैंने अपने शौहर से खुला ले ली थी। अब मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार थी। लेकिन
इस बार मैं पुरानी गलती नहीं करने वाली थी। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि पाकिस्तान में मेरी शादी किसी से भी करवा दे, मुझे अब की बार कोई एतराज़ नहीं है। मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए और मेरे वालिदैन मुझे पाकिस्तान लेकर आ गए। मेरा ख़ानदान जो रूठा बैठा था, हमारी वापसी पर अच्छा इस्तकबाल किया। मैं इस इस्तकबाल को देखकर हैरान हो गई कि ये लोग जो इस कदर नाराज़ थे और कतई ताल्लुक़ करने का ऐलान कर रहे थे कुछ अरसा पहले, आज एकदम से हमारे वापस आने पर सारे शिकवे शिकायत भूलकर हमें गले से लगा रहे थे। बार बार हमारी खैरियत दरियाफ्त करने लगे थे। ये वो पाकिस्तानी लोग थे जिन्हें मैं अब से पहले बहुत बुरा समझती थी, लेकिन आज मेरे ख्यालात यकसर बदल गए थे। इस बात में ज़रा बराबर भी शक न था कि पाकिस्तान के लोग बहुत पुरखलूस होते हैं, मोहब्बतें लुटाने वाले होते हैं, और चंद लालची लोगों की वजह से मुझे तमाम पाकिस्तानियों के लिए एकदम से हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए थी। ख़ानदान के बड़े दादी मेरे अब्बू के साथ बैठे थे और मैं बाहर लॉन में कज़न के साथ। मेरा वही कज़न जिसने मुझे बताया था कि दूसरे कज़न के बारे में, वो अभी किसी काम से वापस आया ही था। वो डॉक्टर था और पाकिस्तान के मर्दों की तरह खूबरू नौजवान, लेकिन मैं सर झटक गई क्योंकि मैं एक शादीशुदा लड़की थी। ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं होता। मैंने किसी ख्याल के तहत सर से सारे ऐसे ख्याल को झटक दिया, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता था जो अपनी बहनों की हिफाजत करता था, उनको चादर के साथ बाहर जाने देता। घर में मेरी शादी की बात हो रही थी। मेरा वही कज़न मेरे पास आया और मुझसे सऊदी अरब के बारे में पूछने लगा। अरबी सारे ही बुरे नहीं होते, हर कोई बीवी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। मेरी दोस्त का शौहर भी अरबी ही था, लेकिन वो बहुत अच्छा और ख्याल रखने वाला था। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाला था। वसीउल नज़र और वसीउल कल्ब था। ये तजर्बा था कि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर मर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ अपनी आदत से मजबूर होते हैं। मेरा नज़रिया बदलने लगा था। मुझे अपना वतन पाकिस्तान बहुत पसंद आया। यहाँ के मोहब्बत करने वाले लोग बहुत दिल पर लगे। एक ख़ास किस्म की अपनायत का एहसास हुआ था पाकिस्तान आकर। मेरी ज़िंदगी में एक काश आ गया था कि काश मैं अपने बाप की बात मानकर सुनकर उनकी मर्ज़ी से शादी कर लेती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। एक पछतावा हाथ आ गया था। मेरे वालिद अचानक मेरे पास आए और कहा कि अब से कुछ देर बाद मेरा निकाह है, मगर किससे ये नहीं जानती थी मैं, और शायद अब की बार जानना भी नहीं चाहती थी। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती थी कि वो मेरे लिए कुछ गलत फैसला नहीं करेंगे। हैरत की बात यह थी कि इस बार मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया था। वो मेरी शादी किसके साथ कर रहे थे, क्यों मैंने किस्मत की तरफ से इस कदर ठोकर खाई थी कि अब मैं अपने वालिदैन के फैसले के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इस तजर्बे के बाद मैंने जाना कि वालिदैन ही इस दुनिया में इंसान के वाहिद सच्चे और खैरख्वाह होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। दोपहर को मुझे निकाह की नवीद सुनाई गई और शाम को मेरा निकाह था, और मैं तैयार होकर जब बाहर आई तो वहाँ पर निकाह ख्वाह के साथ अपने इसी डॉक्टर कज़न को देखकर हैरान रह गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके बाद मेरा निकाह मेरे उसी कज़न के साथ हुआ। ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी ना थी। कल ऐसा भी हो सकता है। मैं जितनी हैरान होती उतना ही कम था। ये कैसा हुस्ने इत्तफाक था। मैं गंग रह गई थी। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई थी कि ये मेरा कज़न मुझे पसंद करता था। उसे कोई ज़ाती गर्ज न थी। उसने मुझे जैसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी की थी, मैं उम्र भर उसकी शुक्रगुजार रहती तो भी कम ही था। शादी के बाद मुझे मालूम हुआ पाकिस्तान के मर्द कितनी मोहब्बत करने वाले होते हैं। मैं कितनी गलत थी जो पाकिस्तानी मर्दों को बुरा भला कहती थी, लेकिन मेरा शौहर मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता और मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करता। ज़िंदगी अब पुरसुकून हो गई थी। मैं खुशी से जी रही थी। पहले जब मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी, मेरा शौहर मुझे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता था, क्योंकि मैंने पाकिस्तान नहीं देखा था। काफ़ी अरसे से इसके साथ वक्त हसीन गुजर रहा था, मानो दिल करता है इस वक्त को कैद कर लूं। मैं अपने माँ बाप की बहुत शुक्रगुजार थी जिसने मेरे लिए इतना सोचा, मेरी हर गलती को खुले दिल से माफ़ किया। माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन औलाद ही अपने लिए फैसले गलत कर लेती है। माँ बाप तो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, बस इसलिए वो बहुत कोशिश करते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर देते हैं। अल्लाह हर माँ बाप की उम्र दराज करे। मेरी हर पाकिस्तानी लड़की को नसीहत है कि हम वतन से ही शादी करें। वो आपको समझ सकता है, वो आपके साथ चल सकता है, ज़िंदगी की ऊंच नीच में आपके साथ ही खड़ा रहेगा। मैंने एक गलती की थी और इस गलती से सीखा भी था कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, रिश्तों को मौका देना चाहिए। यही रिश्ते हमारे लिए खैर का वक्त लाते हैं। और आज मैं अपने घर में पुरसुकून थी, खुश थी और आबाद थी। मेरे घर अल्लाह ने एक औलाद भी दी थी, मेरी बेटी, जिससे मेरा शौहर बहुत मोहब्बत करता था। मैं कभी कभार हैरान रह जाती थी, कोई मर्द इतना भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन मैं लाजवाब हो जाती जब अपने शौहर को देखती। वक्त ढल गया था, बुरे दिन जा चुके थे। मेरे वालिदैन मेरी जानिब से मुतमईन थे मुझे खुश देखकर। मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसने मुझसे माफ़िया मांगी अपने कज़न की वजह से, लेकिन उसकी कोई गलती न थी। मैं उसे समझाया कि ये सब होकर रहना था। मुझे खुश देखकर वो भी पुरसुकून हो गई। मेरी बच्ची अपने बाप के साथ खेल रही थी। कैसा खूबसूरत मंजर था। मैंने इस मंजर को कैमरे की आंख में कैद कर लिया था। मैं वहीं बैठी
اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہر کوئی ٹھوکر کھا کر نہیں سنبھلتا، لیکن میں سنبھل گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی لڑکی میری طرح غلط فیصلہ کرے۔ بس اسی لیے سب سے کہتی ہوں، ماں باپ کا فیصلہ ہی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی ناحق زیادتی کی جا رہی ہے اور ہمیں ناقدر لوگوں کے سپرد کیا جا رہا ہے، لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے کہ والدین باریک بینی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد کے لیے بہتر ہے، اس سے بھی بہترین کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ والدین کی کسی جائز معاملے میں نافرمانی نہ کرے۔ ان کی رضا میں ہی اولاد کا سکھ چین چھپا ہوتا ہے۔